2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में हमने सोचा कि क्यों ना लोक सेवा न्यूज पर एक नई सीरीज की शुरुआत की जाए, जिसमें विधायकों के रिपोर्ट कार्ड का ब्यौरा आपके सामने रखा जाए। आपको अंदाजा लगेगा कि आपके विधायकों ने कितना काम किया है, क्योंकि कई बार आज के समय में बड़े नामों के बीच विधायकों के कामकाज की समीक्षा छूट जाती है। आखिर किस लिए आपने अपने विधायकों को चुना था, विधायकों ने क्या कुछ कामकाज किया, तो ये पहला एपिसोड है और उम्मीद है कि इस एपिसोड को, इस सीरीज को आपका पूरा समर्थन मिलेगा। और पहले ही एपिसोड में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड है तो इसमें मैं बतौर विधायक योगी आदित्यनाथ के रिपोर्ट कार्ड को आपके सामने पेश करूंगा। पहली बार वो विधायक बने थे 2022 में गोरखपुर शहरी सीट से, और बतौर विधायक उन्होंने क्या कुछ काम किया है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने लोक सेवा न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दूसरा निवेदन कि इस वीडियो को पूरे प्रदेश में भी फैलाइए, लोगों को बताइए कि आखिर आपके जो मुख्यमंत्री हैं वो बतौर विधायक उन्होंने कितना काम किया है, कितना नहीं किया है। क्योंकि ये जो पूरी रिपोर्ट है वो पूरी निष्पक्ष रिपोर्ट होगी, इसमें सिर्फ आंकड़ों की बात होगी और आंकड़े होंगे सरकारी। अब सरकार जाने उसके जो आंकड़े दिए हैं वो सही है या गलत है। अब योगी के रिपोर्ट की बात करें तो पहली बार वो विधायक बनते हैं, बतौर मुख्यमंत्री तो उन्होंने काफ़ी काम किया है, जैसा कि तमाम लोग ये कहते हैं, चाहे वो सड़कों का जाल बिछाना हो, कानून व्यवस्था की बात हो, बुलडोजर बाबा के नाम से ख्याति पाने की बात हो। लेकिन बतौर विधायक अगर मैं बात करूं तो वित्त वर्ष 2023-24 के आंकड़े आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने विधायक निधि से 5 करोड़ रुपए की राशि को आवंटित किया था और उन्होंने 2 कार्यों की अनुशंसा की, जिसमें से दोनों को स्वीकार कर लिया गया। और स्वीकार करने के लिए इसमें 3 करोड़ 79 लाख रुपए रिलीज किए गए और जिसमें से दोनों कार्य पूरे हो चुके हैं। तो 2023-24 में उन्होंने 2 कार्य किए थे, उन्होंने भवन निर्माण का कार्य किया था, दोनों भवन निर्माण का कार्य था, वो दोनों पूरे हो चुके हैं। अब अगले फाइनेंशियल ईयर की अगर मैं बात करूं 2024-25 की, तो योगी आदित्यनाथ के विधायक निधि से कुल 7 करोड़ रुपए आवंटित किए गए और इसमें से 3 कार्य अनुशंसित किए गए और तीनों कार्यों को उन्होंने स्वीकृति भी दे दी। और इसके लिए जो कुल स्वीकृत धनराशि रही वो 5 करोड़ 70 लाख रुपए रिलीज किए गए। 3 भवनों के ये निर्माण का कार्य था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक भी काम पूरा नहीं हुआ है। तो 3 भवनों के निर्माण का काम 7 करोड़ रुपए का एक तरीके से आवंटित बजट था और इसमें से 5 करोड़ 70 लाख रुपए रिलीज किए गए, लेकिन अभी इन भवनों का काम कंप्लीट नहीं हो पाया है। अगले फाइनेंशियल ईयर की अगर मैं बात करूं तो 2025-26 उस फाइनेंशियल ईयर में योगी आदित्यनाथ के विधायक निधि से अगर मैं बात करूं तो 5 करोड़ रुपए रिलीज किए गए, आवंटित किए गए और इसमें से 2 कार्यों की अनुशंसा की गई। और 2 कार्य जो है इसमें से अनुशंसित अगर मैं बात करूं तो 2 कार्य किए गए, स्वीकृत भी 2 कर लिए गए। इसके लिए जो धनराशि रही वो 4 करोड़ 84 लाख रुपए रिलीज की गई और कार्य पूरा इसमें भी नहीं हो पाया है। और ये दोनों भवन निर्माण के काम जो है इसको भी योगी आदित्यनाथ के विधायक निधि से स्वीकृत किया गया है। तो बतौर विधायक अगर बात की जाए योगी आदित्यनाथ के, तो उनका फोकस रहा है भवन निर्माण। उसमें भवन निर्माण के जरिए वो डेवलपमेंट कार्य अपने विधानसभा क्षेत्र में करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने काफ़ी कार्य किए हैं। अगर हम बात करें 2023-24 में, तो उसमें तो योगी आदित्यनाथ के काम पूरे हो चुके हैं। लेकिन अगले 2 फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ की विधायक निधि के जो काम थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। ये डेटा MLA लैड्स यूपी की वेबसाइट से लिया गया है, ये डेटा लोक सेवा न्यूज़ का नहीं है, इसलिए आपको पुष्टि भी कर देते हैं जिससे कल को कोई कानूनी पेच न फंसे। क्योंकि कई बार जब हम बड़े बड़े नेताओं के रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं तो वो कई बार मानहानि का दावा कर देते हैं, कई बार ये कहेंगे हमारी छवि धूमिल की जा रही है। तो अगर योगी आदित्यनाथ की टीम का कोई व्यक्ति अगर मुकदमा करने का सोचेगा तो MLA लैड्स पर करेगा, लोक सेवा न्यूज़ पर नहीं। ये इस वीडियो के जरिए बता भी देना चाहता हूँ, संदेश भी दे देना चाहता हूँ। तो ये ओवरऑल बतौर विधायक योगी आदित्यनाथ के रिपोर्ट कार्ड था। हालांकि बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नो डाउट बैक टू बैक 2 बार मुख्यमंत्री बनना और बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने काफ़ी ख्याति प्राप्त की है, हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर काफ़ी अपनी पहचान बनाई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में ऐसा बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश पहले से बेहतर हुआ है, सड़कों का जाल बिछ रहा है,
करप्शन को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया रहती है। विपक्ष के लोगों का कहना होता है कि सरकार में करप्शन बड़ा है, जबकि सत्ता पक्ष के लोगों का कहना होता है कि जो योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट है वो निष्पक्ष गवर्नमेंट है। तो इस पूरे वीडियो को आप शेयर करिए और योगी आदित्यनाथ को बतौर विधायक आप 10 में से कितना नंबर देंगे वो भी कमेंट बॉक्स में आप बताइए।